अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आप देखें कि अभी जस्ट अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं रहमान सर से जानूंगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी को इन्होंने शिक्षक भी बनाया है और इस बार बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या समस्या है, क्या क्या आप लोगों के बात क्लियर नहीं हो पाया, इन सारे चीज को जानेंगे। बीएड अभ्यर्थी हो या डीएलएड हो या शिक्षक भर्ती एग्जाम देने वाले, किसी भी देश के कोने से आते हैं, जरूर सर का वीडियो देखिए और आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो दो खुशी अभ्यर्थी को मिली कि एग्जाम लिया जाएगा, कल भी आप बोले कि एग्जाम किसी भी कीमत पर होगी, एग्जाम में कोई चेंज नहीं होंगे, सर इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं एग्जाम टूर चैनल से माननीय अतुल प्रसाद जी को एक ग्रेट सैल्यूट, दोनों हाथ से ग्रेट सैल्यूट। अध्यक्ष हो तो अतुल प्रसाद जैसा हो, ये बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के दर्द को समझते हुए निगेटिव हटा दिया, क्योंकि बच्चों को इसका एक्सपीरियंस नहीं था और बच्चे डर रहे थे और नीचे निगेटिव हटा रहे थे, बच्चों में खुशी की लहर है। एक बात इसके लिए सर, हुजूर, ग्रेट सैल्यूट आपको। दूसरी बात, अतुल प्रसाद जी ने कह दिया, क्योंकि आईएएस है, बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारे आपको यूट्यूबर टीचर को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे परीक्षा दें, मैं भी कह रहा हूं कि परीक्षा दीजिए, डीएलएड वाले बीएड वाले परीक्षा दीजिए, क्योंकि ये एनसीटी और राज्य सरकार के बीच के समझौता की बात है, जब होगा तो उसको देखा जाएगा। लेकिन अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि अब एक लीगल रास्ता बनता है, परीक्षा तो होगी, आपको परीक्षा देना है और लीगल रास्ता बनता है ये है कि आप परीक्षा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए, लीगल पुनर्विचार के लिए प्रयास कीजिए। राइट टू लाइफ का अधिकार है, वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से आपकी समस्या का निराकरण करेगी। लेकिन इस समस्या का निराकरण होगा कब? जब आप परीक्षा देंगे तब। अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। डीएलएड वाले बेटी और बेटा और बीएड वाले बेटी और बेटा, घबराएगा मत, कलेजा कहे तो फाड़ के दिखा देगा हम। लेकिन आपके लिए रोते थे, आपके लिए चिल्लाते थे, जब आप रोए हम रोए, जब आप चिल्लाए हम चिल्लाए। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए, आप परीक्षा देने के बाद एक दिन आराम कीजिए, दूसरे दिन से जितने भी महान महान शिक्षक लोग हैं उन सब के पास चलेंगे हम भी और पैसा तसीलेंगे चंदा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को पुनर्विचार के लिए हम लोग को दाखिल करना है। पीआईएल बोले या जो बोले, अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पुनर्विचार याचिका डालेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें निश्चित रूप से राइट टू लाइफ के अधिकार के तहत बच्चों के अधिकार को सुनेगी और उसका कल्याण करेगी। सर, एक ये भी हो सकता है जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी सरकार को निर्देश दे सकता है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो 6 to 8 में आप वैकेंसी नहीं दी है, उसी में आप दे दीजिए, इन लोगों को ज्वाइन करा दीजिए। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी ये कह रहा हूं कि 1 to 5 वाले डीएलएड बेचारे जो डिप्लोमाधारी है उनके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बीएड वाले के पास रास्ता है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया, 5 साल की प्रक्रिया थी और उसके बाद आपने 6, 8 में एक भी सीट नहीं दिया। तो अब अगर इनकेस सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों को छांट देती है बीएड वालों को, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से यह अनुरोध कर रहा हूं गुरु होने के नाते कि 6 to 8 में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी दीजिए ताकि बीएड वालों की भी समस्या का निराकरण हो जाए। लेकिन मत घबराना बेटा, रामान तैयार है और किसी भी तरह की गलत आवाज नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ही पुनर्विचार के लिए जाएंगे। पैसा खर्चा होता है, भीख मांगेंगे, चंदा मांगेंगे, हर शिक्षक को देना होगा और जाके हम लोग पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट का जाएंगे। घबराना मत, परीक्षा दो, निगेटिव हट गया, क से कबाड़ दो, ज से जड़ से और बन जाओ शिक्षक ताकि जिंदगी बच जाए। सर, अनुच्छेद 29 में बोला गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, सर पुनर्विचार कर सकती है? बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है, अपने फैसले पर पुनर्विचार कर चुकी है, तंदूर कांड में पुनर्विचार कर चुकी है। तो तंदूर कांड में एगो मरा था, इसमें तो हजारों लाखों मरेंगे पेट के भूख से। ये राइट टू लाइफ है भाई, ये राइट टू लाइफ का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे परीक्षा दे और परीक्षा देने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास पुनर्विचार के लिए हम लोग जाएंगे। बाकी सुन, यूपी इधर उधर देख के लंचन मत करना। सुप्रीम कोर्ट मतलब बॉस, हाँ बॉस। इसलिए कोई किसी तरह का गलत काम न करके चुपचाप 24 को परीक्षा दीजिए। परीक्षा देने के बाद
चंदा टीचर वाले जो 12,000 15,000 लिए, हालांकि हम 11 रुपया लिए है, 3100 लिए है, 2100 लिए है, तो मैं जो दे दिया ले लिया, मैं भी दूंगा और साथ साथ घूमेंगे आप लोग के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने के लिए। अब समय बहुत कम है, अब अभ्यर्थी क्या करें? चुपचाप चारों तरह का दिमाग हटा दे, दलाल के चक्कर में न पड़ेंगे, चोर के दलाल के चक्कर में न पड़ेंगे, चुपचाप चौ से चूतर, चौ से चढ़ाई, चौ से चिपका के कौ से कबाड़ दे, क्योंकि आने वाला कल आपका है। अतुल प्रसाद जी ने इशारा कर दिया है। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।